डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हुए, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। कोरोना मॉडल देश में नहीं विदेशों में चर्चा का विषय है। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति में सरकार 5 किलो राशन 1 साल से अधिक समय से दिया गया। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ। यूपी में मोबाइल कारोबार अन्य प्रदेशों ने ज्यादा बना हुआ है। विपक्ष के लोग कोरोना काल में नहीं निकले और गायब थे। विपक्ष को जनता की चिंता नहीं थी। आज चुनाव के समय भ्रम फैला रहे हैं। कई लोग साजिश का कर रहे, हिंसा तक फैलाने से नहीं आते बात। प्रदेश वासियों को सतर्क रहने की जरूरत। प्रदेश का पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। कुछ लोग रात की बजाय दिन में सपने देख रहे हैं। बीजेपी मुसलमान को वोट बैंक नहीं मानती। गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण समेत कई योजना अल्पसंख्यकों को ज्यादा मिली। सपा बसपा से मुसलमान को शिक्षा और आर्थिक उन्नति पर नहीं किया विचार। जयंत चौधरी की रथ यात्रा पर डिप्टी सीएम का बयान। हर दल प्रचार करने का अधिकार, विकास की चरम सीमा तक हुआ विकास। कुछ विपक्ष के लोग मौका तलाश रहे किसी दुर्घटना का, बीजेपी को दुष्प्रचारित करने का बना रहे षड्यंत्र। प्रदेश में टूटेगा पिछला रिकॉर्ड, डिप्टी सीएम। आज उत्तर प्रदेश की पहचान हमारी शिक्षा में परिवर्तन के साथ आज बनी है और इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो या जो परीक्षा केंद्र हैं उनका ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हो या स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ समय से मूल्यांकन, समय से रिजल्ट और समय से प्रवेश की कार्य हो। शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन पूरे प्रदेश में हुआ। आज 250 के आसपास नए विद्यालय पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में बने हैं और 77 के आसपास डिग्री कॉलेज पूरे प्रदेश में बनकर तैयार हैं और अगर देखा जाए तो 12 के आसपास विश्वविद्यालय अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। शिक्षा में इतना बड़ा परिवर्तन और परिवर्तन के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा, नई शिक्षा नीति को लागू करना। सभी पाठ्यक्रमों में, चाहे वो डिग्री कॉलेज के हों, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन के हों, रोजगार परक शिक्षा और सभी जगह प्लेसमेंट सेल विश्वविद्यालयों में बनाया जाए जिससे नौकरी का सृजन हो। ये बड़ी घटना है। 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिनमें 1.5 लाख शिक्षक हैं जो बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विभाग के मिला के, और इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं इनमें एक भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,61 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन प्रदेश में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंक द्वारा दिए गए ऋण के माध्यम से, और कोरोना का जो मैनेजमेंट है वो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। आज कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति में हम पहुंचे हैं, लेकिन सुरक्षा और सावधानी अभी भी जरूरी है और उसके रहते हुए हमें आगे करना है। 1 साल के अंदर सभी प्रदेश के जिलों में ऑक्सीजन युक्त और वेंटिलेटर युक्त बेड्स को उपलब्ध कराना, सभी कोरोना के जो टेस्ट हैं, टेस्टिंग कोरोना का टेस्ट जो है फ्री करना। टीके हो जाते थे कि कहीं अपमान न कर दें, वो आज छाती पर तख्ती लगाकर योगी बाबा माफ करो कह के वो घूमते हैं। अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। नहीं, यहाँ पुलिस ही अपराधी काम करती है, बढ़ कर लाती है। नहीं, देखिए, आपको किसी अपवाद को, किसी सीमाओं को देखकर किसी प्रदेश की तस्वीर नहीं खींची जा सकती। विजय यात्रा निकल रही है। धन्यवाद। विजय यात्रा निकल रही है। गृहमंत्री जी ने शिक्षा मुझको लगता है चुनाव के बाद पराजय यात्रा की भी तैयारी रखनी चाहिए लोगों को। सर, गृहमंत्री जी ने शिक्षा को लेकर ये कहा कि अशिक्षित लोग हमारे देश के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अशिक्षित लोगों को और अधिक योग्य बनाने की जरूरत है, उसके लिए सरकार काम करेगी। ऐसी व्यवस्था में हम नई शिक्षा नीति को ये नहीं मानते कि नई शिक्षा नीति उन
कमज़ोर लोगों के लिए है, उनको परिपक्व बनाने के लिए, रोजगार और करने के लिए ही बनाई गई है। उसी पे हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी को अधिकार है, कोई भी सपना देख सकता है। कुछ लोग हैं जो रात को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जो दिन में देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? जब हम आए थे 2017 में, तब 17.4% बेरोजगारी की दर थी। आज वो 4.1% बेरोजगारी की दर है। सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि भाजपा जो है इस टाइम मुसलमानों के हक में बहुत बड़े बड़े नए वादे लाइए, काम करा है, क्या भाजपा सरकार इस बार वोट देगी मुसलमानों को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बीजेपी कभी भी मुसलमान को वोट बैंक नहीं मानती, जी जी, उनको एक नागरिक मानती है और सबको समान अधिकार की बात करती है। अगर आप बीजेपी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें तो मैं सभी पत्रकार मित्रों को कहूँगा कि आप देखिएगा जाके 18-19% जो भी हमारी मुस्लिम बंधुओं की आबादी है, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आप देखिए कोई भी हमारी योजना, चाहे सम्मान राशि हो किसानों की, सब में जो प्रतिशत मिला है, अल्पसंख्यक की आबादी से कहीं ज़्यादा प्रतिशत उनको सुविधाओं का दिया गया है। यानी हमने भेदभाव नहीं किया। मदरसे की शिक्षा को आधुनिक करके उसको मान्यता मिले, एक हाथ में पवित्र कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये व्यवस्था हमने की है। हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर वो पंचड़ बनाता रहे। पिछली जो कांग्रेस की सरकारें थी, सपा और बसपा की सरकारें थी, मुसलमान बंधुओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक उन्नति के बारे में किसी ने कोई विचार नहीं किया। बीजेपी ने पहले बार सुधार किया है और हमने मदरसा शिक्षा में भी जो जरूरी सब्जेक्ट है उनको रखा, उनकी मजहबी शिक्षा से छिड़खानी नहीं करी। आपने कहा कि जिस जाति का शोषण करते हैं उसको देखो, तिलक तराजू और तलवार मारो जूते इनको चार कौन कहता था? मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ। इस प्रकार के नारे लगाने वाले लोग भी आज जब तिलक लगा के और तराजू को लेकर चलेंगे तो आप निश्चित रूप में मान सकते हैं कि लोग शर्म भेषधारी लोग हैं। वो वोट की राजनीति के लिए कोई भी नारा दे सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी गले लगा सकते हैं। बीजेपी ये काम नहीं करती। फर्रुखाबाद में कोई उद्योग नहीं है और एक एक्सप्रेस समय की प्रतीक्षा करिए और मेरा निवेदन है, नकारात्मक सोच की बजाय सकारात्मक सोच में लाइए। 5 साल और जल्दी ही यहाँ तो प्रदेश में सरकार है, बड़ी योजनाएं यहाँ बनाएंगे। ये आप बेहतर बता सकते हैं। जो माफिया सवारी लेकर घूमते थे और थाने के थानेदार तक अंदर हो जाते थे कि कहीं अपमान न कर दे, वो आज छाती पर तख्ती लगाकर योगी बाबा माफ करो कह के वो घूमते हैं। अपराधी यात्राकरण फ्री करना, कोरोना में जो भर्ती थे सरकारी अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज करना और घर घर जाके टीकाकरण के साथ साथ मेडिकल किट्स का वितरण करना, मास्क का वितरण करना, सैनिटाइजर का वितरण करना, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 74,000 निगरानी समितियां रही हों या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवा इस संगठन के माध्यम से कार्य किया जाने वाला रहा हो। आज प्रदेश में हर गांव में बिजली और हर गांव में बिजली के साथ सड़क, गांव की सड़क का निर्माण, ग्राम सड़क का निर्माण, घर घर शौचालय का निर्माण, घर घर प्रधानमंत्री आवास पहुँचे उसका व्यवस्था, घर घर गैस के कनेक्शन को दिए जाने की प्रक्रिया, किसानों को सम्मान राशि 6,000 रुपये दिए जाने का विषय हो या 1,000 रुपये अल्प वेतन वाले, अल्प जिनको आय वाले लोगों को 1,000 रुपये उपलब्ध कराना, 5 किलो तक का राशन वर्ष भर के से ऊपर हो गया कि सबको 5 किलो राशन मुफ्त में उपलब्ध कराना। ये एक सारे कार्य ऐसे हैं जिनको करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के वातावरण को बदला है। आज 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी जब 2017 में हमने शपथ लिया था। आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और देखा जाए तो किसानों की आमदनी को दुगना करने की तरफ हम तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें आज जो पूंजी निवेश है वो बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश में आया है। कोरोना से संक्रमण काल में भी एक वर्ष जो सारी गतिविधियां बंद थी 2020 में, उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। 3 लाख
से ऊपर 3 लाख करोड़ से ऊपर के जो प्रस्ताव थे वो धरातल पर आज उनमें काम शुरू हो गया है। आज डिफेंस कॉरिडोर, 5 एक्सप्रेसवे, 2 लिंक रोड और उनके साथ साथ जो आईटी सिटी के रूप में, आईटी हब के रूप में निर्मित करना। आज 70 मोबाइल, 100 अगर मोबाइल बन रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 70 मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी हम हर क्षेत्र में अग्रता हासिल कर रहे हैं। पहले एक भी जो भारत सरकार की योजनाएं थी उसमें हमारा कहीं स्थान नहीं था। आज 44 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। आने वाले चुनाव में ये विपक्ष के लोग दुष्प्रचार के लिए